अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियो में हमने यूज़र मॉड्यूल के ऊपर वर्क किया था। एक एडमिन यूज़र मॉड्यूल में क्या क्या कर सकता है। एक एडमिन यूज़र मॉड्यूल में यूज़र को अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, व्यू कर सकता है। इस वीडियो में हम ब्लॉक एंड अनब्लॉक की कंप्लीट फंक्शनैलिटी कवर करेंगे। एक एडमिन ब्लॉक और अनब्लॉक कैसे कर सकता है यूज़र को, और उसके बाद अगर एक यूज़र ब्लॉक है तो वो लॉगिन भी ना कर पाए, तो हम ये कंप्लीट फंक्शनैलिटी देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं और लॉगिन करते हैं एज अ एडमिन, और हम जैसे ही यूज़र्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सारे यूज़र्स आ गए। अब हम यहाँ पे दो बटन बनाएंगे, एक्टिव और ब्लॉक। अगर एडमिन यहाँ पे एक्टिव पे क्लिक करता है तो इस यूज़र का स्टेटस एक्टिव हो जाएगा। अगर एडमिन ब्लॉक के ऊपर क्लिक करेगा तो इस यूज़र का स्टेटस ब्लॉक हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ अपनी डेटाबेस में, यूज़र्स के टेबल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास यूज़र्स का रिकॉर्ड है। यूज़र्स के लिए कौन कौन से कॉलम है, अभी हमारे पास नेम, ईमेल, जेंडर, कॉन्टैक्ट, इमेज, एड्रेस, पासवर्ड, क्रिएटेड, मॉडिफाइड और रोल। अभी मुझे यहाँ पे एक और फील्ड चाहिए स्टेटस की, मतलब अगर तो एडमिन उसे ब्लॉक करता है या अनब्लॉक करता है तो उसका स्टेटस हम स्टेटस वाली फील्ड में यहाँ पे सेव करवाएंगे। तो इसके लिए हम एक और फील्ड यहाँ पे लेते हैं। स्ट्रक्चर में मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक और कॉलम ऐड करते हैं। यहाँ पे हम नेम देते हैं स्टेटस, और इसकी जो टाइप है वो हम रखेंगे varchar, और इसको हम लेंथ दे देते हैं 50। इसके बाद जैसे हम इसको सेव करते हैं तो हमारे पास एक फील्ड और ऐड हो गई यहाँ पे स्टेटस की, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब अगर तो कोई यूज़र ब्लॉक होगा या एक्टिव होगा तो उसका स्टेटस यहाँ पे सेव हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे अभी दो बटन और बनाएंगे, एक एक्टिव का और दूसरा ब्लॉक का। तो हम यहाँ पे आते हैं और एडमिन के अंदर ये यूजर्स डॉट php हम ओपन करते हैं। यहाँ पे हम एक और फील्ड लेते हैं स्टेटस की, यहाँ पे हम राइट करते हैं स्टेटस, और इसी तरह से जिस तरह से हम नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, जेंडर वगैरह प्रिंट करवा रहे हैं, इसी तरह से हम यहाँ पे उसका स्टेटस प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पे हम राइट करते हैं स्टेटस। जैसे ही हम यहाँ पे जाते हैं, रीलोड करते हैं, तो चेक करें हमारे पास यहाँ पे स्टेटस का कॉलम भी बन गया। अभी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है तो अभी हमारे पास यहाँ पे कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रही स्टेटस की। अब मैंने यहाँ पे दो बटन और लेने हैं, एक एक्टिव और दूसरा ब्लॉक। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं किसी भी एक बटन को ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ और नीचे यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। एक में मैं यहाँ पे राइट करता हूँ एक्टिव, और दूसरे में मैं यहाँ पे राइट करता हूँ ब्लॉक। और इनको आपने बटन को जो भी आपने कलर देना है आप दे सकते हैं। मैं एक को सक्सेस और दूसरे को मैं यहाँ पे डेंजर दे देता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जाके रीलोड करता हूँ तो हमारे पास दो बटन और आ गए, एक एक्टिव का और दूसरा ब्लॉक का। यहाँ पे एक्टिव और ब्लॉक किस तरह से वर्क करेगा, जिस तरह से यहाँ पे डिलीट वर्क कर रहा है उसी तरह से एक्टिव और ब्लॉक वर्क करेगा। डिलीट किस तरह से वर्क कर रहा है, डिलीट में हम यहाँ से एक आईडी सबमिट करते हैं और फिर गेट मेथड के थ्रू ऊपर से हम वो आईडी लेके तो हम वो रिकॉर्ड डिलीट कर देते थे। एक्टिव और ब्लॉक भी इसी तरह से वर्क करेगा कि हम इस यूज़र की आईडी सबमिट करेंगे इस बटन के थ्रू, और फिर हम ऊपर से वो आईडी लेके तो उसका स्टेटस अपडेट कर देंगे एक्टिव। अगर ब्लॉक पे क्लिक किया है तो उसका हम स्टेटस चेंज कर देंगे ब्लॉक। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम जब एक्टिव के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमने किस पेज के ऊपर सबमिट करना है, हमने इसी पेज के ऊपर सबमिट करना है। तो हम यहाँ पे राइट करते हैं यूज़र्स। अब यहाँ पे हम इसी पेज के ऊपर मीन यूज़र डॉट php के ऊपर हम गेट मेथड के थ्रू एक वेरिएबल पहले सबमिट कर रहे हैं आईडी। अब हम एक डिफरेंट यहाँ पे वेरिएबल सबमिट करेंगे। मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ एक्टिव। इसी तरह से मैंने ब्लॉक के ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो मैंने कहाँ पे डाटा सबमिट करना है, मैंने सबमिट करना है यूजर्स डॉट php यानी कि इसी पेज के ऊपर, और इसके लिए मैं यहाँ पे वेरिएबल ब्लॉक रख लेता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं रीलोड करता हूँ, तो अब चेक कीजिएगा जैसे ही मैं एक्टिव के ऊपर क्लिक करूँगा तो ऊपर मेरे पास आ गया एक्टिव इक्वल टू 4, और अगर मैं ब्लॉक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऊपर आ गया ब्लॉक इक्वल टू 4। तो यानी सिंपल, आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अगर हम एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो हम गेट मेथड के थ्रू इस यूज़र की आईडी एक्टिव वेरिएबल में असाइन करवा के यूजर्स डॉट php पे सबमिट कर देंगे मीन इसी पेज पे। अगर ब्लॉक पे क्लिक करेंगे तो हम यूज़र की आईडी ब्लॉक वेरिएबल में असाइन करवा के तो हम यूजर्स डॉट php पे सबमिट कर देंगे मीन इसी पेज पे। अब हमने इस पेज पे आईडी सबमिट कर दी,
किस वेरिएबल में, अगर तो हमने एक्टिव में सबमिट की है तो हम यहाँ पे इसी तरीके से राइट करेंगे इफ़ इज सेट गेट एक्टिव। अगर तो गेट मेथड के थ्रू हमारे पास एक्टिव में कोई वैल्यू आ रही है, फिर इसमें जो भी वैल्यू है वो हम असाइन कर देते हैं यूज़र आईडी वेरिएबल में। यहाँ पे हम क्यूरी राइट कर देते हैं अपडेट यूज़र, यूज़र्स वाले टेबल को अपडेट करना है। सेट स्टेटस इक्वल टू एक्टिव वेयर आईडी इक्वल टू, आईडी कौन सी, जो यहाँ पे गेट मेथड के थ्रू हमारे पास आई है यूज़र आईडी, वही हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। क्यूरी को रन करते हैं, MySQL क्यूरी $कॉन और $क्यूरी इफ़ इज सेट रन। अगर तो हमारी क्यूरी रन हो गई है, यहाँ पे अब हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं, अलर्ट देंगे स्टेटस हैज़ बीन अपडेटेड, और उसके बाद रीडायरेक्ट करेंगे इसी पेज के ऊपर users.php। तो जैसे हम इसको सेव करते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं और यूज़र्स के ऊपर, और उसके बाद अगर मैं किसी भी एक्टिव के ऊपर क्लिक करता हूँ तो चेक करें मेरे पास ऊपर आ रहा है स्टेटस हैज़ बीन अपडेटेड। मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, इसका स्टेटस अपडेट हो गया। तो सिंपल क्या हो रहा है, जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो गेट मेथड के थ्रू एक आईडी सबमिट करता हूँ एक्टिव वेरिएबल में, फिर इस एक्टिव वेरिएबल से आईडी लेके इसमें साइन करता हूँ, और जब मैं क्यूरी राइट कर देता हूँ यूज़र वाले टेबल में जो कॉलम स्टेटस है वो चेंज कर दो, वो अपडेट कर दो एक्टिव किसका, जिसकी आईडी यहाँ पे हमारे पास आ रही है यूज़र आईडी। इस क्यूरी को हम रन करते हैं और हमारा स्टेटस अपडेट हो जाता है। इसी तरह से जब हम ब्लॉक के ऊपर क्लिक करते हैं तो किस वेरिएबल में वैल्यू जाती है, ब्लॉक वेरिएबल में। तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इफ़ इज सेट गेट ब्लॉक। अगर तो हमारे पास ब्लॉक में कोई आईडी आ रही है, वो अब हम असाइन करते हैं यूज़र आईडी में, और अपडेट कर देंगे इसका स्टेटस ब्लॉक्ड वेयर आईडी इक्वल टू यूज़र आईडी, और बाकी सारा उसी तरह से रन होगा। क्यूरी रन हुई इफ़ इज सेट रन, तो यहाँ पे आपको अलर्ट आएगा कि आपका स्टेटस अपडेट हो गया, और आपको इसी पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। जैसे ही हम यहाँ पे जाते हैं, किसी भी मैं ब्लॉक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो चेक करें ऊपर आ गया स्टेटस हैज़ बिन अपडेटेड, और यहाँ पे आपका स्टेटस ब्लॉक्ड अपडेट हो गया। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बटन कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं, तो इसका हम एक हल निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बटन बना लेते हैं। अगर तो इसका स्टेटस ब्लॉक्ड होगा तो यहाँ पे हम बटन के अंदर ब्लॉक्ड दिखाएंगे, और जब हम उस बटन पे क्लिक करेंगे तो वो एक्टिव हो जाएगा। इसी तरह से अगर कोई एक्टिव होगा तो यहाँ पे हम बटन में दिखाएंगे कि वो एक्टिव है, और जब हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ब्लॉक हो जाएगा। तो ये किस तरह से करेंगे हम यहाँ पे देखते हैं। हम यहाँ पे स्टेटस दिखा रहे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लाइन ब्रेक करते हैं, और लाइन ब्रेक करने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये स्टेटस एक वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं $साइन स्टेटस में। इफ स्टेटस इक्वल टू ब्लॉक्ड, अगर तो हमारा स्टेटस ब्लॉक्ड है तो यहाँ पे हम एक एंकर टैग लेते हैं, इसमें राइट करते हैं ब्लॉक्ड, इसको क्लास देते हैं बटन डेंजर। एल्स अगर ब्लॉक नहीं है तो फिर हम यहाँ पे एंकर टैग लेते हैं, इसमें हम राइट करते हैं एक्टिव, और इसका हम कलर रखते हैं बटन सक्सेस। जैसे ही हम यहाँ पे जाके रीलोड करते हैं तो अभी यहाँ पे चेक करें, जो आपके पास स्टेटस ब्लॉक्ड होगा वो आपके पास इस तरह से आपको बटन नज़र आएगा, और जो जिसका स्टेटस ब्लॉक्ड नहीं है उसका स्टेटस आपको एक्टिव नज़र आएगा। अच्छा, हमने एक्टिव के ऊपर क्यों नहीं कंडीशन लगाई, हमने ब्लॉक्ड के ऊपर क्यों कंडीशन लगाई है, क्योंकि हमारी डेटाबेस में यहाँ पे हमारे पास स्टेटस हो सकता है यहाँ पे एम्प्टी हो सकता है यहाँ पे एक्टिव हो, तो हमने सिर्फ ब्लॉक्ड को ये रखा है कि अगर ब्लॉक्ड है तो उसका मतलब ब्लॉक्ड, अगर ब्लॉक्ड नहीं है तो उसका मतलब वो एक्टिव है। तो हमने यहाँ पे यही कंडीशन लगाई है कि अगर तो स्टेटस ब्लॉक्ड है तो फिर हमें बटन के अंदर ब्लॉक्ड यहाँ पे दिखाए, और अगर ब्लॉक्ड नहीं है तो फिर यहाँ पे बटन के अंदर एक्टिव दिखाए। अब हम ये चाहते हैं कि अगर जिसका स्टेटस ब्लॉक्ड है वो अगर एक्टिव करना चाहता है, वो इस ब्लॉक के ऊपर क्लिक करे, वो एक्टिवेट हो जाए। हम करना क्या चाह रहे हैं, ब्लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाए, वो एक्टिव हो जाए। तो यानी कि इस ब्लॉक के ऊपर मैं ये जो एक्टिव बटन के अंदर जो मैंने href दिया है वही मैं उसको दे दूंगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं इसमें पेस्ट कर देता हूँ। अब इसी तरह से अगर मैं एक्टिव बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं चाहता हूँ ये ब्लॉक हो जाए, तो मैं जो ब्लॉक के अंदर अभी यहाँ पे href में दिया हुआ है यही मैं कॉपी करके तो इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अब मैं ये दो बटन यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ रीलोड करता हूँ, तो अभी अगर मैं ब्लॉक के ऊपर क्लिक करूँगा तो चेक करें
एक्टिव हो गया। एक्टिव के ऊपर क्लिक करूँगा तो चेक करें ब्लॉक्ड हो गया। तो मतलब हमारे पास बटन भी काम हो गया और स्टेटस के अंदर एक अच्छी तरह से स्टेटस भी दिख रहा है। अब लास्ट पे हम क्या करेंगे, लास्ट पे हम ये करेंगे कि अगर कोई यूज़र ब्लॉक्ड है तो वो लॉगिन ना कर पाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं लॉगिन डॉट पीएचपी के अंदर। अब लॉगिन डॉट पीएचपी के अंदर किस तरह से वर्क हो रहा है ये आपको पता है कि जब हम यहाँ से डाटा सबमिट करते हैं तो पोस्ट मेथड के थ्रू हमारे पास आता है। हम वो डाटा पहले डाटाबेस में चेक करते हैं क्या वो मैच करता है, अगर तो मैच करता है फिर हम वो डाटा फैच करते हैं, उसमें से उसकी आईडी और रोल लेते हैं। अब हम उसका स्टेटस भी यहाँ पे लेंगे और स्टेटस को हम असाइन कर देते हैं $साइन स्टेटस में। और सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेटस चेक करेंगे। अभी इफ़ स्टेटस इक्वल टू ब्लॉक्ड, अगर तो हमारा स्टेटस ब्लॉक्ड है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक अलर्ट दूंगा। अलर्ट क्या दूंगा कि आपको एडमिन ने ब्लॉक कर दिया, यू हैव बीन ब्लॉक्ड बाय द एडमिन। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके बाद जो नीचे इफ़ कंडीशन है इसको मैं एल्स इफ में चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पे चेक करें यहाँ पे कंडीशंस किस तरह से वर्क कर रही हैं। अगर तो आपका स्टेटस ब्लॉक्ड है तो आपको यहाँ पे सिंपल एक अलर्ट देगा कि आप एडमिन की जानिब से ब्लॉक है और आपकी बाकी कोई कंडीशन वर्क नहीं करेगी। लेकिन अगर आपकी कंडीशन, आपका स्टेटस यहाँ पे ब्लॉक नहीं है, फिर वो दूसरी कंडीशन चेक करेगा कि क्या रोल यूज़र है। अगर यूज़र है तो यूज़र पैनल पे भेज देगा, अगर एडमिन है तो फिर एडमिन पैनल पे भेज देगा। लेकिन अगर ये तीनों कंडीशंस मैच नहीं करती तो फिर आपको कहेगा कि आपकी क्रीडेंशियल्स मैच नहीं करते। तो चेक करते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है। तो ब्लॉक इस टाइम पे कौन है, यहाँ पे अगर हम रिफ़्रेश करें तो इस टाइम पे जो ब्लॉक है वो किन्जा है। तो जैसे ही हम किन्जा के साथ यहाँ पे लॉगिन करते हैं, मैं किन्जा के क्रीडेंशियल्स देता हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ, यू हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय एडमिन। ओके, अब ब्लॉक कौन नहीं है, लाइक दैट कि ये अली ब्लॉक नहीं है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर जैसे मैं इसका यूज़र नेम और यहाँ पे मैं पासवर्ड देता हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो ये लॉगिन हो गया। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि ब्लॉक एंड अनब्लॉक की कंप्लीट फंक्शनैलिटी किस तरह से वर्क करती है। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।